वेलकम बैक टू टूरिज्म नोट्स यूट्यूब चैनल। होप के आप बहुत बढ़िया होंगे। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ एन आइटिनरी, और नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले थे कि हाउ टू मेक एन आइटिनरी। बट मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि उससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आइटिनरी। क्यों? क्योंकि अगर आप आगे जाके ट्रैवल एजेंट बनते हो या टूर ऑपरेटर बनते हो, ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब आप आइटिनरी खुद डिज़ाइन करोगे। या फिर अगर आप मास्टर्स कर रहे हो टूरिज्म में, या फिर यूजीसी नेट वगैरह दे रहे हो, या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, इसलिए आइटिनरी वो सही से बना नहीं पाते। ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं और ये इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ये जो नॉलेज है, जो सबको पता नहीं है, इंटरनेट में भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ये सब तक पहुँचे। जो भी हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के लोग हैं उन तक पहुँचे, ताकि वो एफिशिएंट आइटिनरी डिज़ाइन कर पाए। तो जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जो बेसिकली चार टाइप की जो आइटिनरी है मैंने वहाँ पे लगा रखा है कि पहला वाला जो स्टार शेप्ड है, सेकंड डबल स्टार है, थर्ड है लूप आइटिनरी, एंड फोर्थ वन इज ओपन जॉ आइटिनरी। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और इसके एग्जांपल्स भी दूंगा। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। जो पहला वाला आइटिनरी है वो है लूप आइटिनरी। ये सबसे जो लोग सस्ते में ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए है। जैसे कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है, कोई टूरिस्ट आता है, और आप टूर ऑपरेटर हो या फिर ट्रैवल एजेंट हो, तो आपको बोलता है कि मुझे बहुत चीप में ट्रैवल करना है और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन मुझे कवर करना है, तो आप उसको एक लूप आइटिनरी बना के दोगे। इसका क्या बेनिफिट है मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है एक ही है। और आपको पता है जब हम कोई भी फ्लाइट के साथ रिटर्न फ्लाइट बुक करते हैं तो उसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल गया। और जो ट्रैवल करते हैं वो ज़्यादातर होटल्स बुक नहीं करते, वो क्या करते हैं कि कंट्री के अंदर हो गया या फिर डेस्टिनेशन के अंदर हो गया, वो ज़्यादातर रात को नाइट ट्रैवल करते हैं, वो दिन भर घूमते रहते हैं। मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे, हम हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह घूमने जाते थे, और हम रात भर ट्रैवल करते थे ट्रेन में, और दिन भर हम घूमते थे, और रात को ट्रेन में ट्रैवल करते करते सो जाते थे। तो ये काफ़ी जो जर्नी है ये काफ़ी टायरिंग होती है। ये सबके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो सस्ते में ट्रैवल करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन कवर करना चाहते हैं, बस होटल वगैरह ज़्यादा बुक नहीं करना चाहते, और जो फ्लाइट है एक ही बुक करना चाहते हैं, वही एयरलाइंस के साथ एक ही डेस्टिनेशन पे टू एंड फ्रो फ्लाइट, मतलब जाने का और आने का दोनों का फ्लाइट एक ही साथ आप बुक करते हैं और उसमें डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो लूप आइटिनरी उनके लिए है जो पैसा बचाना चाहते हैं। तो आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है, टूरिस्ट आता है और बताता है कि मुझे सस्ते में बहुत ही ज़्यादा घूम लेना है, बहुत ही ज़्यादा डेस्टिनेशन कवर करना है, ज़्यादा पैसे मुझे खर्च नहीं करने हैं, तो आप उसको लूप आइटिनरी बना के दोगे। नेक्स्ट वाला जो है वो है स्टार शेप्ड आइटिनरी। इसके दो वेरिएशंस हैं। एक तो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक सिंगल स्टार है और एक डबल स्टार है। यहाँ पे आप देखोगे स्टार के सेंटर में एक बड़ा सा डॉट है, वो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है। जैसे लूप आइटिनरी में सेम प्लेस स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट हुआ करता था, वैसे ही स्टार आइटिनरी में भी एक ही स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है। लूप आइटिनरी में हम कभी कभी होटल्स बीच बीच में बुक कर लेते थे, बट स्टार शेप्ड आइटिनरी में हम एक ही होटल बुक करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई यूएस से टूरिस्ट आया है और उसको इंडिया घूमना है, और ज़्यादातर जगह उसको जाना ही नहीं है, उसको वो बिजनेस ट्रैवल के लिए आया है। तो वो दिल्ली आया है मान के चलो, और वो चाहता है कि वो फ्लाइट लेके दिल्ली आए और दिल्ली से रिटर्न फ्लाइट लेके यूएस जाए। तो एक ही डेस्टिनेशन में रहना भी चाहता है वो, तो दिल्ली में आपने उसके लिए एक ही होटल बुक करा दिया। उसकी बिजनेस मीटिंग चलती रही, और जब भी उसको टाइम मिलता था,
एक दो दिन में, तो आस पास के जो डेस्टिनेशन है वो घूमने चला जाता था। तो इसको बोलते हैं स्टार शेप्ड आइटिनरी। ठीक है, जहाँ पे आप छोटे से एरिया को कवर करते हो, लूप आइटिनरी जैसा कोई बड़ा सा एरिया, ज़्यादा डेस्टिनेशन आप कवर नहीं करते हो, छोटे से एरिया को कवर करते हो और एक ही होटल बुक करते हो पूरे के पूरे ट्रैवल ड्यूरेशन के लिए, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपकी एक ही होती है। तो उसको बोलते हैं स्टार शेप्ड आइटिनरी। नेक्स्ट आता है हमारा डबल स्टार। तो इसमें क्या होता है, उसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे यूएस से बंदा आया है और इंडिया में उसकी ऑफिस है, दो जगह है, दिल्ली में भी है और मान के चलो बेंगलोर में भी है। तो पहले वो दिल्ली आया, वहाँ पे एक होटल बुक किया, वहाँ से उसने स्टार्टिंग की, और जब तक बिजनेस मीटिंग वगैरह चलता रहा दो चार दिन, वो आस पड़ोस के डेस्टिनेशन घूमने गया। उसके बाद उसने फ्लाइट फिर से ली बेंगलोर के लिए, और वहाँ से फिर उसने अपना दूसरा बेस बनाया, और वहाँ फिर से उसकी मीटिंग चली, दो चार दिन वहाँ पे रुका और आस पड़ोस के डेस्टिनेशन घूम के देख लिया। और इसी दौरान उसने सिर्फ दो ही होटल बुक की पूरे ड्यूरेशन के लिए, एक दिल्ली में एक होटल बुक किया और एक बेंगलोर में किया। तो इसको बोलते हैं डबल स्टार शिफ्ट आइटिनरी। जहां हम घूमने जाते हैं छोटे से एरिया को कवर करने के लिए, तो वहां पे आप स्टार शिफ्ट बना दो या फिर डबल स्टार बना दो। ठीक है, देखो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो सबसे महंगी आइटिनरी है, क्योंकि एक रहता है स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा जो है एंडिंग पॉइंट रहता है, वो भी बहुत दूर होता है, और बीच में आप बड़े से एरिया को कवर करते हो और बहुत सारे होटल्स भी बुक करते हो इसमें। तो ये सबसे महंगी आइटिनरी है। ये कब करते हैं, जब हम किसी बड़े से डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, जैसे कि हमें पूरा का पूरा यूरोप घूमना है, यूके से लेकर पूरा यूरोप हमें घूम लेना है, तो हमें हर कंट्री कवर करना है। तो हमने क्या किया, जितने भी कंट्री हमें कवर करनी है, तो हम हर एक कंट्री में एक एक होटल हमने बुक कर लिया, और एक स्टार्टिंग पॉइंट हमने नॉर्थ में रखा, तो एक स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट हमने साउथ में रख लिया। तो एक जगह से स्टार्ट करेंगे, दूसरे जगह जगह से निकल जाएंगे। यहाँ जो डेस्टिनेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, डेस्टिनेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ज़्यादातर आप फ्लाइट ही लेते हो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाने के लिए। तो इसको बोलते हैं ओपन जॉ आइटिनरी। सबसे महंगी आइटिनरी होती है जब हम किसी बड़े से जियोग्राफिकल एरिया को कवर करना चाह रहे होते हैं। तो एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ इन सबके बारे में। पहला वाला हमने डिस्कस किया था लूप आइटिनरी, सबसे सस्ता होता है, और ज़्यादातर ये स्टूडेंट वगैरह लूप आइटिनरी यूज़ करते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं होता ज़्यादा। तो इसमें क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग नाइट को ट्रैवल करना पसंद करते हैं, होटल वगैरह ज़्यादा बुक नहीं करते, बीच बीच में करते हैं जब उनको लगता है कि अब टायर्ड हो गए हैं, तो इंस्टेंट होटल वगैरह बुक करते हैं, पर ज़्यादातर रात को ट्रैवल करते हैं, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही रहती है। ठीक है, वो बिल्कुल सर्कल में आके जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से वो, क्योंकि वो पैसा बचाना चाहते थे, वो पैसा बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो रिटर्न फ्लाइट, टू एंड फ्रो फ्लाइट एक ही साथ बुक करे और पैसे बच जाए उनके। और एक जगह से वो निकल गए तो उसी होटल उनका बुकड नहीं रहता, जैसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे आ गए, एक दिन होटल में रुका, फिर वो निकल लिए वहां से चेकआउट करके, फिर दोबारा से आके दोबारा से होटल बुक किया, या फिर नहीं भी किया और वहां से रिटर्न फ्लाइट ले लिया। स्टार शेप्ड आइटिनरी में क्या होता है कि एक छोटा सा जियोग्राफिकल एरिया आप कवर करते हो जहाँ पे एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे कि मैंने दिल्ली का एग्जांपल दिया था, और एक होटल आप बुक करते हो पूरे ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, लूप आइटिनरी में सिर्फ आप एक बार होटल बुक करते हो एक दिन या दो दिन के लिए, उसके बाद आप घूमने चले जाते हो, वापस आके वहां से रिटर्न फ्लाइट ले लेते हो। पर स्टार आइटिनरी में आप होटल बुक करते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यूएस से टूरिस्ट आया है इंडिया में, दिल्ली में उसकी बिजनेस मीटिंग है, तो कुछ दिन बिजनेस मीटिंग चलेगी, तब वो घूमेगा आसपास का जो एरिया है, तो उसमें आप स्टार शेप्ड आइटिनरी लगाओगे। तो डबल स्टार का भी आपको एग्जांपल दिया था, एक बेस उसका दिल्ली हो गया, दूसरा बेस उसका बेंगलोर हो गया। और सबसे जो महंगी आइटिनरी है, जो
जैसे कि इंडिया से हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादातर हम ओपन जो आइटिनरी यूज़ करते हैं, जैसे कि यूरोप घूमने जाते हैं या फिर यूएस जाते हैं या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाते हैं, तो इसमें ओपन जो आइटिनरी यूज़ करते हैं, क्योंकि एक ही बार में हम चाहते हैं कि एक बड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया हम कवर कर ले विदाउट गेटिंग टायर्ड, ठीक है, बिना टायर्ड हुए। तो वो आइटिनरी में आपको लाखों का खर्चा होता है। आप फॉर एग्जांपल जैसे आप यूरोप वगैरह घूमने जाते हो, 2-2.5 लाख का खर्चा आराम से हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अलग जगह होती है, एंडिंग पॉइंट अलग जगह होती है, और बीच में काफ़ी सारे होटल्स आपको बुक करना पड़ते हैं। तो जैसे कि किसी को सस्ते में आइटिनरी चाहिए तो आप उसको लूप आइटिनरी पकड़ा दो, आज ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर। ओपन जो चाहिए, अच्छे से उसको घूमना है, बड़े से जियोग्राफिकल एरिया को कवर करना है, शायद ज़िंदगी में दोबारा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमें जैसे यूरोप जाना होता है तो एक ही बार में हम चाहते हैं कि सब कुछ कवर करके आ जाए, तो आइटिनरी काफ़ी एक्सपेंसिव बन जाती है। बट हम सारे कल्चर देख के वापस आते हैं, तो उसको ओपन जो दे दो। कहीं आप मेडिकल टूरिज्म के लिए जा रहे हो या फिर कहीं बिजनेस ट्रैवल करने जा रहे हो तो स्टार शेप्ड आइटिनरी करा दो उसके लिए, ठीक है। तो ये थी टाइप्स ऑफ आइटिनरी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू मेक एन आइटिनरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहता हूँ कि एक सीरीज बनाओ, आप मुझे बताना, एक सीरीज बनाओ हाउ टू मेक अ ट्रैवल पैकेज, हाउ टू मेक अ टूर पैकेज। पूरे डिटेल में हम बनाएंगे 5-6 वीडियो में, ताकि मतलब मैं सबको बोलता हूँ कि आप अगर टूरिज्म पढ़ रहे हो, आप अंडर ग्रेजुएशन में हो या फिर आप पीजी कर रहे हो या फिर आप यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, ट्रैवल एजेंट बनना है, टूर ऑपरेटर बनना है, तो आपका काम ही यही होगा कि आपको पैकेज बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ टू मेक अ टूर पैकेज। 2-4-5 वीडियो की सीरीज बना लेंगे हम। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज सब तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू।